तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम भगवान की भक्ति भजन करते हैं तो भगवान की भक्ति भजन का फल हमें मिलेगा या नहीं, भगवत प्राप्ति हमें होगी या नहीं। अगर भक्ति का फल हमें नहीं मिलेगा, भगवत प्राप्ति हमें नहीं होगी, तो फिर क्यों नहीं होगी, इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो जरूर पूरा देखें, तभी किसी मकसद का हल पूरा निकल पाएगा। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि सबसे पहले हम कहेंगे कि किसी विद्वान का ऐसा कहना है, कुछ ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि चलनी में दूध डालो और कर्म को दोष देओ। यानी हम चलनी में दूध डालते हैं भरने के लिए, रखने के लिए, और दूध है सब निकलकर जमीन में चला जाता है और देखते हैं कि उसमें दूध नहीं है, फिर कहते हैं कि हमारा कर्म ही खराब है, ऐसा सोचते हैं ना। तो ठीक उसी तरह जैसा कि हम भगवान की भक्ति भजन करते हैं और कुछ अपने जीवन में, अपने आदत में, आचरण में लापरवाही कर देते हैं, जिसके कारण भगवान की भक्ति का फल हमें नहीं मिल पाता। तो जैसा कि उदाहरण के लिए ऐसे कुछ हम बात करेंगे जिनके कारण विशेष रूप से भगवान की भक्ति का फल मिलने में दिक्कत हो जाती है, यानी नहीं मिल पाता। ठीक है, तो जैसा कि मान लीजिए ऐसा कुछ कर्म करना, गलत कर्म करना कि जो हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ गलत कर्म, और किसी को हीन भावना से देखना, किसी की निंदा बुराई करना, किसी को दोख मानना, नीच मानना, ऐसे कुछ गंदे आदत अगर हमारे दिल दिमाग में हैं तो फिर ये बहुत ही गलत आचरण है, जिसके कारण भक्ति भजन का फल हमें नहीं मिल पाता। प्रिय सज्जनों, रामायण में स्पष्ट लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। यानी भगवान कहते हैं कि निर्मल व्यक्ति जो है, जो जिसके मन अच्छे हैं, स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, कर्म पवित्र हैं, वही व्यक्ति मुझे भाता है। यानी भाने का मतलब उसी के प्रति भगवान की कृपा होती है। वैसे तो भगवान की कृपा सब पर रहती है, पर ऐसा माना जाता है कि जिसके जितने ही अच्छे कर्म और जितने ही अच्छे विचार, उतना ही ज़्यादा भगवान की कृपा। ठीक है, तो प्रिय सज्जनों, हमें अपने जीवन में ऐसे कुछ गंदे काम नहीं करने हैं कि जिसके कारण हमें भक्ति भजन का फल ना मिल पाए। प्रिय सज्जनों, हम क्यों किसी को नीच समझें, क्यों किसी को दोष समझें, क्यों किसी की बुराई करें, क्यों हम किसी को तकलीफ दें। जैसा कि हमारा मन, आत्मा, विचार है और हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, सुख सुविधा मिले, उसी तरह सभी का जीवन है और सभी को ऐसा लगता है कि हमें सुख शांति मिले, हमें सम्मान मिले। जैसा हमारा मन और विचार है उसी तरह हर व्यक्ति का है। ठीक है, जैसा हम समझते हैं कि हमारे मन विचार में, आत्मा में परमात्मा बसते हैं, वैसे ही सभी के मन विचार में, आत्मा में परमात्मा बसते हैं। इसलिए कभी भी हम अपने द्वारा किसी को ठेस न पहुंचाएं, किसी की बुराई न करें, नुकसान न करें। तो प्रिय सज्जनों, अगर मान लीजिए कि हम भक्ति भजन करते हैं और अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाए, अपने कर्म को शुद्ध नहीं कर पाए, तो अगर ऐसी लापरवाही अपने जीवन में हमने की, तो भले चाहे हम सोच लें, भले ऐसा आशा उम्मीद रखें कि हमने तो खूब भगवान की भक्ति भजन की है, अब तो हमारा सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो कई जन्मों का कर्म हमारा बन गया है, पर यह केवल सोच ही रह जाएगा। अगर वेद शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए, माना जाए, तो अगर हमारे मन विचार शुद्ध नहीं हुए, कर्म शुद्ध नहीं हुए, तो आशा उम्मीद ही लेकर हम रह जाएंगे कि हमने भक्ति भजन खूब किया है, खूब भगवान
का जप किया है और हमारा तो अब सब कुछ बन गया, कई जन्मों का कर्म बन गया, पर यह आशा उम्मीद ही रह जाएगा। और लास्ट में होगा यह कि अगर वेद शास्त्रों के हिसाब से माना जाए तो फिर से वही 84 लाख योनि में हमें भटकना पड़ेगा। इसलिए प्रिय सज्जनों, अगर हमें भक्ति भजन का फल नहीं मिला तो केवल ऐसे ही कुछ कारण होते हैं जिनके कारण हम भक्ति भजन का फल नहीं पा पाते। तो अपने जीवन में बिल्कुल लापरवाही ना करें, हम भगवान की भक्ति भजन भी करें और सत्कर्म करें और अपने विचारों को शुद्ध रखें। आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहें हमारे चैनल में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।